सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। तो आज हम लोग एक बार फिर अलजेब्रा के क्लास में तो अलजेब्रा में हम लोग कोसेट्स खत्म कर चुके थे। बहुत सारे थ्योरम्स बताए थे उसमें कोसेट में, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम लोग बहुत ही खास चीज को करेंगे, वो है लैग्रेंजेस थ्योरम, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो कोसेट्स पर आधारित होता है लैग्रेंजेस थ्योरम। तो हम लोग सबसे पहले स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंजेस थ्योरम करते हैं। लैग्रेंजेस थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम मोस्ट वीवीआई पार्ट है लैग्रेंजेस थ्योरम। हम लोग इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। बोलता है द ऑर्डर ऑफ each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group. Divisor of the order of the group. तो ये स्टेटमेंट को पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। बोलता है कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। तो सबसे पहले एक फाइनाइट ग्रुप लेना पड़ेगा। फाइनाइट ग्रुप लेके उसका एक सब ग्रुप लेना पड़ेगा, उस सब ग्रुप का ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ एच जो होगा वो डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी होगा। ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब OH is the divisor of OG, यही प्रूफ करना है। OH is the divisor of OG, यही प्रूफ करना है। जब हम लोग प्रूफ में आते हैं, इसका स्टेटमेंट को पूरी तरह से दिमाग में रखना। ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, मतलब उस ग्रुप के फाइनाइट ग्रुप का हर एक सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा, मतलब ओजी। मतलब OH इज द डिवाइजर ऑफ OG, यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं। लेट G बी द ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। लेट G बी द ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर N। G be the group of finite order n, that is, इसका मतलब है कि OG बराबर मेरे पास n है, OG बराबर n है। Let H be the subgroup of G and let OH बराबर m। OH बराबर m। We have to prove that OH is the divisor of OG. We have to prove that OH is the divisor of OG, यही प्रूफ करना है। OH is the divisor of OG। तो OH के लिए एक ग्रुप मानना होगा जिसका फाइनाइट ऑर्डर n है। चलो n मान लिया, OG बराबर n। लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ G, तो OH बराबर m मान लिया। OH बराबर m का मतलब होता है तो हमें प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ H इज द ऑर्डर ऑफ G, डिवाइजर ऑफ G। सिंस H हैज m एलिमेंट्स, m मेंबर्स, चूंकि इसका ऑर्डर m है तो उसमें कितना मेंबर्स होंगे, तो m मेंबर्स होंगे।
let it be H1, H2, H3 dot 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 Hn. Be the n members of it. Be the m members of H. Okay. Let A belongs to G, then HA is the right coset. HA is the right coset of H in G. जैसा कि तुम जानते हो कोसेट के डेफिनेशन के अनुसार कि कोसेट G का एलिमेंट का होता है, तो A belongs to G लिया, तो HA be the right coset of H in G, and we have HA बराबर, जिसमें एलिमेंट होंगे H1A, H2A, H3A डॉट 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 HMA। तो HA में किस टाइप का एलिमेंट होता है? तो H1A, H2A, H3A टाइप का एलिमेंट होगा। HA has m distinct members. HA has m distinct members. HA के पास m distinct member है। Since HIA बराबर HJA, this implies HI बराबर HJ. HA has m distinct members. Since HIA बराबर HJA, this implies HI बराबर HJ. Therefore, each right coset of H in G, each right coset of H in G has m distinct members. हर एक राइट कोसेट ऑफ H in G में m डिस्टिंक्ट मेंबर्स होंगे, ये बता दिया। any two distinct right cosets of H in G are disjoint। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, चूंकि डिस्टिंक्ट मेंबर है तो इसमें डिसजॉइंट आएगा। आइदर डिसजॉइंट और होता है, तुम जान रहे हो इसको, आइदर इक्वल, आइदर डिसजॉइंट और अनइक्वल होता है। तो टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G आर डिसजॉइंट होगा, मतलब उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। दैट इज दे हैव no common element, that is they have no common element. Since G is a finite group, the number of distinct right cosets G is a finite group. The number of distinct right coset of H in G, will be finite. Let it be K. Let it be equal to K. जरा इसको हम लोग और अच्छी तरह समझ लेते हैं।
चलो इसको थोड़ा और हम लोग अच्छी तरह समझ गए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर तुम गौर से देखो, इतना चीज तो तुम सपोज करोगे ही, H बोलता है कि m मेंबर्स है, m मेंबर्स है। तो m मेंबर्स अगर लोगे तो मान लिया कि H में मेंबर्स है H1 H2 से लेके HM तक विद m मेंबर्स ऑफ H। हम लोग A बिलोंग्स टू G एक एलिमेंट ले लिया और HA को बना दिया राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो वी हैव HA बराबर H1A H2A डॉट 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 HMA। चूंकि HA का m डिस्टिंक्ट मेंबर्स है, HA हैज m डिस्टिंक्ट मेंबर्स, चूंकि हम लोग साबित किए कि HIA बराबर HJ अगर लेते हैं तो राइट कैंसिलेशन लॉ से HI बराबर HJ आता है, मतलब दोनों अलग अलग है। मतलब therefore each right coset of H in G has m distinct members। m distinct members ये है कैसे? Any two distinct right coset of H in G are disjoint। अगर दो distinct member है तो वो disjoint होगा। disjoint होगा that is they have no common element, तब उसमें कोई common element नहीं हो सकता है। अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ H इन G वो भी फाइनाइट होगा, पक्का है कि G अगर फाइनाइट ग्रुप है तो जितना भी राइट कोसेट बनेगा वो भी फाइनाइट होगा, और वो फाइनाइट राइट कोसेट मान लिया क्या है कि K। ये बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम, काफी पूछा जाने वाला है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग मूव करें आगे। उसका K डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है, फाइनाइट है। वी नो द यूनियन ऑफ these right cosets, these K distinct right coset, K distinct right cosets of H in G is equal to H in G is equal to G, H equal to G। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना भी राइट कोसेट है अगर सबका यूनियन बनाए तो वो G के बराबर होगा। ये हम कोसेट के थ्योरम में पढ़ाए थे, याद करो कि जितना भी यूनियन होगा G H यूनियन HA यूनियन HB डॉट डॉट डॉट, जितना भी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G है उसका यूनियन G के बराबर होगा। thus if HA1 HA2 डॉट 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 HAK ये डिस्टिंक्ट राइट कोसेट आ गया, कितना? तो K राइट कोसेट आ गया, और द K डिस्टिंक्ट right cosets, K distinct right cosets of H in G, then G बराबर जो आएगा याद करो HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 डॉट 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 H यूनियन HAK, सब का यूनियन बराबर है किसके? G के। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज, लिखेंगे हम लोग, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन G, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन G बराबर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in HA1 plus number of element in HA2 plus dot 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 number of element in HAK आ गया। तो दिस इंप्लाइज हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन G को हम लोग बोल देंगे OG बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सारे का ऑर्डर M है तो इसका हो जाएगा M
प्लस एम प्लस डॉट 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 के टाइम्स, ये हो जाएगा एम के। तब ऑर्डर ऑफ ओजी बराबर एन है, एन बराबर आ गया एम के, इसका मतलब है के बराबर एन बाई एन बाटा एम, एन बाटा एम। दिस इंप्लाइज एम इज ए डिवाइजर ऑफ एन, दैट इज OH is a divisor of OG। यही प्रूव करना था लैग्रेंजेस थ्योरम में। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और समझ लें। Hence the theorem will be proved. Hence the theorem is proved. ये बात करना चाहता है कि हम लोग जानते हैं कि यूनियन ऑफ के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट वो बराबर होता है जी के। इसका मतलब है कि HA1 HA2 HAK आर के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन जी। तो जी बराबर हो जाएगा सबका यूनियन HA1 HA2 डॉट 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 HAK तक। इसका मतलब है कि अगर ये है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी बराबर हो जाएगा यूनियन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA2, यूनियन का प्रॉपर्टी है, प्लस डॉट 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 नंबर ऑफ एलिमेंट इन HAK। नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ जी बोलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA1 जो कि m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA2 जो कि m है, डॉट 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 कितना टाइम्स, तो k टाइम्स। और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, mk के बराबर आएगा। यहां से ऑर्डर ऑफ g बराबर n पुट कर देंगे, n बराबर mk, इसका मतलब k बराबर n बाई m, k फाइनाइट है तो m इज ए डिवाइजर ऑफ n। इसका मतलब क्या निकलता है, m इज ए डिवाइजर ऑफ n। इसका मतलब है कि m का मतलब OH होता है, OH इज ए डिवाइजर ऑफ OG। यही थ्योरम का स्टेटमेंट था। इसको ऑलवेज टू बी रिमेंबर्ड, हमेशा याद रखना चाहिए लैग्रेंजेस थ्योरम का स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ each subgroup of a finite group is the divisor of order of the group. Be remember that. थोड़ा सा हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं। If H is the subgroup of the finite group, H is the subgroup of finite group G, then index of H in G, index of H in G बराबर number of distinct right coset, ये लेफ्ट भी हो सकता है, इक्वल टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G बराबर OG बाई OH। जब बात करना चाहता है कि H अगर सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप G का, तो इंडेक्स ऑफ H इन G बराबर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G होगा, जो कि OG बाई OH कहलाएगा। थोड़ा सा हम बता देते हैं इंडेक्स के बारे में, क्या मतलब हो इंडेक्स का। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। इफ H is the subgroup of a group G, subgroup of the group G, the number of distinct right, लेफ्ट भी हो सकता है, distinct right cosets of H in G is called the index
of H in G and denoted by ऐसे भी डिनोट करते हैं या इंडेक्स G यहां पर H ऐसे भी डिनोट करते हैं, इंडेक्स ऑफ H इन G। तो इंडेक्स समझ लेते हैं हम लोग। H अगर कोई सब ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप, यहां पर से देखो इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। H अगर सब ग्रुप है ग्रुप G का, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट तो index of a subgroup of a group G, if H is the subgroup of G, then number of distinct right coset of H in G is called number of distinct right coset। जितना भी number of distinct right coset of H in G होगा उसी को हम लोग बोलेंगे index of H in G और डिनोट करेंगे I index of H G, I ब्रैकेट में H और नीचे सफिक्स में G रहेगा या G सेपरेटर H रहेगा। इस तरह से हम लोग इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी हम लोग बोल सकते हैं। और यहां पर हम लोग नोट में देखें कि H अगर सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी का, देन इंडेक्स ऑफ H इन G बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G। रिया 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 सुनाई दे रहा है? रिया रानी तो हम लोग लैग्रेंजिस थ्योरम का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लैग्रेंजिस थ्योरम, बहुत ही खास लैग्रेंजिस थ्योरम का भाग आता है कुछ हम लोग नोट्स के रूप में लिख लेते हैं, कोरोलरी के रूप में, जो कि आगे काम दे सकता है। कोरोलरी Corollary 1, the order of every element, order of every element of a finite group, order of every element of a finite group is a divisor of the order of the group। अब बोला है कि एलिमेंट वाला बात बोला है, बोला कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट आता है कोरोलरी 2 में, if G be the finite group, G be the finite group of order n, and A belongs to G, then A का पावर n बराबर E, A का पावर n बराबर E बोलना चाहता है कि G be the finite group of order n। अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और साथ में A बिलोंग्स टू G है, तो हम लोग बोल सकते हैं A का पावर n बराबर E। बोलता है नेक्स्ट में कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू, कोरोलरी 3 में। द कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजियस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजियस थ्योरम इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है।
that is if M is a divisor of N, M is a divisor of N, then it is not necessary that G must have a subgroup of order M. जैसे तुम देखा कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट ट्रू। अगर M इज ए डिवाइजर ऑफ N है तो ये जरूरी नहीं है कि G मस्ट हैव ए सबग्रुप ऑफ ऑर्डर M हो जाए। तो हम लोग का एक और देख लेते हैं हम लोग नोट में। लेट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप है ना, लेट H and K be the finite subgroup of group G, then order of HK मतलब order of product of the two subgroup, order of the product of two subgroup of a group G बराबर होता है ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ऑर्डर ऑफ HK अगर ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G आएगा, ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G आएगा, इसका मतलब हो जाता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इसका मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये सारा कोरोनरी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होता है। चलो एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। सो दैट टू राइट कोसेट्स HA, HB are distinct if and only if two left cosets A inverse H, A inverse B inverse H are distinct। यह प्रूफ करना है, शो करना है कि टू राइट कोसेट HA और HB, दो राइट कोसेट HA और HB अगर डिस्टिंक्ट है, इफ एंड ओनली इफ द टू लेफ्ट कोसेट A इनवर्स H B इनवर्स H आर डिस्टिंक्ट होगा। सॉल्यूशन में आते हैं। in order to prove the given statement, we shall prove that two right cosets HA, HB are equal if and only if two left cosets A inverse H, B inverse H are equal.
वी हैव HA बराबर HB, दिस imply and implied by AB inverse बराबर H, imply and implied by AB inverse H बराबर H। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं हम लोग H belongs to H implied by HH बराबर H पहले पढ़े हैं। तो अगर ये बिलोंग करेगा A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये हम लोग थ्योरम नंबर 2 में देखे थे कि दो राइट क्वेश्चन अगर बराबर है तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर हम लोग इसमें H से गुना कर दें तो वो बराबर में बदल जाएगा, कई बार बताए हैं इसको। दिस इंप्लाइज A इनवर्स A B इनवर्स H बराबर A इनवर्स H। दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा A इनवर्स A को ये लिखते हैं B इनवर्स H बराबर A इनवर्स H, और दिस इंप्लाइज A इनवर्स H बराबर B इनवर्स H। बस इतना ही है। तो लैग्रेंज थ्योरम का पार्ट तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये बोला है कि सो दैट टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट HA and HB आर डिस्टिंक्ट if and only if two left coset A inverse H B inverse H are distinct बोलता है कि दो राइट कोसेट है HA और HB डिस्टिंक्ट है if and only if two left coset A inverse H B inverse H are distinct। In order to prove that given statement, अगर हमें given statement को प्रूव करना है, we shall prove that two right coset HA and HB are equal and only if two distinct two left coset A inverse H B inverse H are equal। तो हम लोग पढ़े either disjoint और equal, पहले पढ़े हम लोग। तो HA बराबर HB लेके चलेंगे तो AB inverse belongs to H पहले पढ़ चुके हैं, और AB इनवर्स बिलोंग्स टू H कर रहे हो तो दोनों साइड से अगर H मल्टीप्लाई करोगे तो वो बराबर में बदल जाएगा, पहले पढ़ चुके हम लोग। HA and HB are equal if and only two left cosets A inverse H are equal। HA बराबर HB लेके चलेंगे तो यहाँ से AB इनवर्स बिलोंग्स टू H लाएंगे, पहले ही पता है H बिलोंग्स टू H में H से गुना करने पर वो बराबर में बदल जाता है। तो H से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें लेफ्ट में या राइट में व्हाटएवर भी नो प्रॉब्लम, तो बराबर में बदल जाएगा। A इनवर्स H से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स A बराबर E हो जाएगा, तो ये बच जाएगा B इनवर्स H। B इनवर्स H इधर A इनवर्स H है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं A इनवर्स H बराबर B इनवर्स H, तो दोनों आपस में बराबर है। तो जैसा कि तुमने देखा कि लैग्रेंज थ्योरम का जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर हम लोग इसको खत्म किए लैग्रेंज थ्योरम में। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे कल रात में क्लास होगा साइक्लिक ग्रुप का, तो क्लास अवश्य करें। साइक्लिक ग्रुप भी एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होता है, बेहद इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।